ये सुनकर कि दादी माँ को प्रथम पानी से बाहर निकाल लाया है, घर में मानो तूफान आ गया। दादी माँ पूरी तरह से अचेत थीं, या कम से कम परिवार वालों को ऐसा ही लग रहा था। प्रथम के हाथों में दादी माँ का बेजान सा शरीर देखकर सब लोग डर और चिंता से भर गए। उन्हें लगा कि ये घटना कितनी गंभीर है और राध्या ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। परंतु ये नाटक चल रहा था। दादी माँ, जो कि असल में होश में थी, बस बेहोश होने का नाटक कर रही थी ताकि राध्या की गलती को और बड़ा साबित किया जा सके और परिवार में उसकी जगह कमजोर हो जाए। वो मन ही मन राध्या को सबक सिखाने की योजना बना रही थी। इसी बीच प्रथम, जो पहले से ही राध्या की हरकतों से परेशान था, आग बबूला हो गया। उसके साथ साथ ओंकार भी अपनी आवाज ऊंची करने लगा। राध्या, मैं तुम्हारी बार बार की गलतियों से तंग आ चुका हूँ, ओंकार ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज में निराशा और कड़वाहट थी। आज जो हुआ उसके बाद मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रथम ने भी उसका साथ दिया। घर के अन्य सदस्य भी राध्या पर उंगलियां उठा रहे थे। राध्या अकेली पड़ गई, सबकी नजरों में अपराधी बन गई थी। दादी माँ ये सब सुन रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उनका दांव सफल हो रहा था। उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया, बस एक बार मुझे मौका मिले, फिर मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगी राध्या। जब घर का माहौल कुछ शांत हुआ और रात गहराने लगी, तो दादी माँ ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उर्मी को साथ लिया। वे दोनों दबे पांव राध्या के कमरे में पहुंची। राध्या को सोते हुए पाकर उन्होंने उसे चुपके से उठाया और खींचकर घर के एक बंद और सुनसान कमरे में ले आई। वहां उन्होंने राध्या को एक मजबूत कुर्सी पर कसकर बांध दिया। राध्या घबराकर चीखना चाहती थी, पर डर के मारे उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। दादी माँ की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मुझे पानी में धक्का देने की? दादी माँ ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज में धमकी और प्रतिशोध था। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मारकर इस घर की मालकिन बन जाओगी? इतनी आसानी से नहीं बेटी। अब देखना ये रहेगा कि तुम कैसे मेरे इस चंगुल से बच पाती हो। राध्या ने अपनी पूरी ताकत से बंधी हुई रस्सियों से छूटने की कोशिश की, पर सब बेकार था। उर्मी मुंह दबाकर हंस रही थी। इस नाटक में दादी माँ का साथ देकर उसे भी एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। राध्या की आंखों में आंसू थे, पर दादी माँ को कोई दया नहीं आई। वो बस अपनी जीत का जश्न मना रही थी। राध्या को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर बहुत देर हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था और उस बंद कमरे में केवल दादी माँ और उर्मी की भयानक मुस्कान थी। राध्या अब पूरी तरह से दादी माँ की साजिश में फंस चुकी थी और उसे बचाने वाला दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। ये उसके जीवन का सबसे भयानक रात होने वाली थी।